निकाल दे अपने दिल से हर डर को, नज़ारे नए मिलेंगे फिर तेरी नज़र को, खुशियों से दामन भर जाएगा तेरा, ये दुनिया देखेगी तेरे उभरते हुए हुनर को। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीपीएस लर्निंग पॉइंट पर, जहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी एंड टू एंड। तो देखिएगा, ठंड शुरू हो गई है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी, तो इसमें आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि शुरुआती जो ठंड होती है वो हमारे शरीर पर बदलते हुए वातावरण में ज़्यादा असर करती है। इसको अगर आप बचाए रखेंगे तो अपने आप को पढ़ाई का जो लेवल है वो अच्छा बनाए रखेंगे, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी बीमार हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आपकी जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हालत पे चली जाती है। तो अपने आप को एकदम सही बनाए रखिएगा, कंफर्ट जोन में रखिए, गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम जानने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब। अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे और उसके बाद में हम जानेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि गोलीय दर्पणों द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह किन किन नियमों से बनेगा। नियमों का मैंने पहले से एक्सप्लेन कर दिया है, आप दूसरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो, पहला नियम क्या कहता है, अगर आपका कोई भी ये दर्पण है, इसकी बाहरी साइड पे पॉलिश कर देंगे तो ये आपका अवतल दर्पण बन के तैयार हो जाएगा और ये इसकी एक मुख्य अक्ष होगी, ठीक है। और जब भी हम कोई प्रकाश की किरण इसके समांतर खींचेंगे, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपकी मुख्य अक्ष होती है, ठीक है, ये आपकी मुख्य अक्ष होती है। मैं आपको बता चुका हूँ कि मुख्य अक्ष क्या होती है, जिस पे सारे मुख्य मुख्य बिंदु होते हैं उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। तो यहाँ पर ये आपका ये फोकस होता है, ठीक है। तो ये जब ये इसके समांतर आएगी, परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी, तो वह परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो मुख्य फोकस से होकर गुजार दो से, ठीक है। यह है आपका पहला नियम कि जब भी इसके समांतर आएगी, ये प्रकाश की किरण इसके समांतर आई और यहाँ से परावर्तक पृष्ठ से टकराकर ये वापस फोकस से चली गई, ठीक। ये पहला नियम है। अब दूसरा नियम क्या कहता है, जैसे दूसरा नियम आप देख लीजिए, इसमें ये आपका मैंने बनाया, कौन सा बन गया, अवतल दर्पण। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है। और मुख्य अक्ष होने के बाद इसमें आपने देखा, क्या देखा कि यहाँ से तो ये समांतर हो रही थी, जब ये तो मुख्य फोकस से होकर गुजर के जा रही थी। अगर हम प्रकाश की किरण को मुख्य फोकस से होकर गुजारेंगे, जैसे कि ये आपका क्या है, मुख्य फोकस है। अब मैंने यहाँ से प्रकाश की किरण को गुजारा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। जैसे अभी कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, इस प्रकार से दिख रहा है ना आपके लिए, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी ये। अब तीसरा नियम क्या कहता है, पहला नियम आपको समझ में आ गया, इसके समांतर आएगी तो इसके मुख्य फोकस से गुजर के जाएगी, जब मुख्य फोकस से गुजारेंगे तो इसके समांतर हो जाएगी। ये था आपका दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, जैसे मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ आपका चित्र, ये है तीसरा नियम। जैसे कि आपके ये अवतल दर्पण है और ये इसकी मुख्य अक्ष है और यहाँ पर होता है आपका फोकस बिंदु, इस साइड पे होता है आपका वक्रता केंद्र यानी कि सी। अगर इस वक्रता केंद्र से कोई भी वस्तु गुजरेगी यहाँ से, ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ पर ये परावर्तक पृष्ठ पे टकराएगी आके, तो परावर्तन के बाद वह क्या होगी, उसी डायरेक्शन में यानी उसी पथ से, उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। तो आई थी यहाँ पे, उसके बाद ये परावर्तित हो गई। ये है इसके 3 नियम। अब इन तीनों नियमों को अगर आपने जान लिया है तो अब हम चलते हैं गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अवतल दर्पण से। तो बगैर देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आपकी पहला पॉइंट। पहला पॉइंट में सबसे पहले आप कलम और पेन उठा लें और जिस प्रकार से मैंने इसमें जो टेबल बना रखा है आप भी वैसा ही टेबल बना लें। जैसे मैं साइड से हो जा रहा हूँ, आपको ये टेबल पूरी ध्यान से देख लेनी है। यहाँ पर आपकी वस्तु की स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति को मैं यहाँ पर लिखूँगा, प्रतिबिंब की जो प्रकृति बनेगी एवं उसका आकार बनेगा वो मैं इस टेबल में यहाँ पर लिखूँगा और किरण आरेख जो है वो मैं इस डायरेक्शन में यहाँ पर लिखूँगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वस्तु को हम अनंत पे रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई वस्तु होगी जो अनंत पर होगी, ये हमारा जो पॉइंट है वो कैसा है, अनंत है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है पहले से, तो यहाँ पर कोई वस्तु है यानी कि बी, और यहाँ पर ये इसकी जो डिस्टेंस है, ऊपर दूरी है, वो ए है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ से 2
समांतर रेखाएं, समांतर लाइनें खींचेंगे। एक लाइन जो है हमारी फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी और एक दूसरी लाइन जो है हमारी वह वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। तो हम एक एक लाइन के लिए गुजारते हैं। तो देखो सबसे पहले हम गुजार रहे हैं एक लाइन के लिए, कहाँ से होके गुजरी है ये, फोकस से होके, ठीक है। और जब ये फोकस से होके गुजरेगी, आपने इसका नियम पढ़ा है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होके गुजरती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो भाई कर दो इसको समांतर, ठीक है, ये मुख्य अक्ष की समांतर हो गई। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब एक रेखा हम वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे। चलिए वक्रता केंद्र से होकर गुजारिएगा। अब आपने ये बात पढ़ी है कि जब वो है वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो उसी पथ से, उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। तो यहाँ पर देखो परावर्तन हुआ इसका और उसके बाद में क्या हुआ, ये वापस चली गई यहाँ से इस प्रकार से। और ये रेखाएं मिली कहाँ पर, परावर्तन के पश्चात। तो आप कहेंगे कि ये देखो इस पॉइंट पे मिली, यहाँ के यहाँ पे ये जो पॉइंट मिला है ना ये वाला, यहाँ पर इस पॉइंट पे मिली यहाँ के। तो देखो यहाँ पर ये पॉइंट पे इस पे मिली है ये, तो आप कहेंगे कि ये रहा आपका फोकस। ऊपर वाला जो कंडीशन वो क्या है, फोकस, और फोकस के जस्ट नीचे उसका है तल। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो हमारी है फोकस तल पर, ठीक है। जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कैसी है, फोकस तल पर। अच्छा, हमने कहां पर ली थी चीज, अनंत पर ली थी, तब जो प्रतिबिंब बना वो कहां पर बना, फोकस तल के नीचे। अच्छा, प्रतिबिंब बनेगा कब, जब दो प्रकाश की किरणों को आप एक समांतर क्रम में डालेंगे तो परावर्तन के पश्चात वो जहां पर मिल रही होंगी एक दूसरे को, वहां पर आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये प्रतिबिंब फोकस तल से गुजरी और यहाँ पर एक वक्रता केंद्र से होकर गुजरी, तो ये समांतर इसके अक्ष के हो गई और ये वापस लौट गई। तो यहाँ से जब ये वापस लौटेगी तो यहाँ पर ही तो मिल रही है, तो हम कहेंगे कि फोकस तल के जस्ट नीचे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। अब देखो आप खुद बताइए कि उसका प्रकृति कैसी होगी, यानी कि प्रकृति कैसी होगी और कैसा आकार होगा। तो अगर हम बात करें अवतल दर्पण की, तो इसमें जो इसकी जो प्रकृति होगी वो है वास्तविक होगी, ठीक है, वास्तविक। क्यों वास्तविक होगी, मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये जो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिल रही होती हैं, इसलिए हम प्रकृति इसकी क्या कहेंगे, वास्तविक है। दूसरी बात, कैसा, उल्टा, वास्तविक व उल्टा। अब हम बात करें आकार की कि इसका जो प्रतिबिंब होगा वो आकार में कैसा होगा। तो देखो जब कोई आप एक दर्पण में देख रहे होते हैं और कोई वस्तु बहुत दूरी पर है, अनंत पर है, अनंत का मतलब जहां पर हमारी आंखें बहुत ओझल मात्रा में स्पष्ट रूप से उसे नहीं देख पाती हैं, तब उसे हम अनंत कहते हैं। तो इसमें जो आपका आकार दिखाई देगा वो बड़ा दिखाई देगा या छोटा दिखाई देगा, बिल्कुल आप समझे कि छोटा दिखाई देगा, ठीक है। तो यहां पर आप कहेंगे बहुत छोटा, बहुत छोटा। क्लियर हुआ ये पॉइंट, उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं आपको साइट हो जा रहा हूं, आप चीजों को लिख लीजिएगा। चलिए अब हम स्थिति नंबर 2 की बात करते हैं। स्थिति नंबर 2 क्या कहती है कि अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। देखो सबसे पहले ये जो वस्तु थी वो बहुत ज़्यादा अनंत पर थी, यानी कि बहुत ज़्यादा दूरी पर। अब हम क्या करते हैं, धीमे 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 करके पास में लेके आते चले आएंगे। तो अब देखिएगा पहले यहाँ पर थी, अब मैं इसको आगे बढ़ा लेके आया हूँ। तो यहाँ पर आपका ये होगा C, यानी कि वक्रता केंद्र। इसको हम ऊपर लिख देते हैं जिससे कि चित्र बनाने में आसानी हो। तो मैंने C बना दिया। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन, एक जो किरण है वो वक्रता केंद्र से होके गुजारेंगे। देखिएगा वक्रता केंद्र से होके गुजारते हैं तो क्या होता है,
ठीक है। आपने वक्रता केंद्र से होकर गुजार दी, और वक्रता केंद्र से होके आपने गुजार दी है तो क्या होता है, परावर्तन के पश्चात वह उसी पथ में वापस हो जाती है। तो यहां से ये प्रकाश की किरण आई और यहां पर परावर्तन के पश्चात यहां पे पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई। अब एक किरण क्या करेंगे हम, एक किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर। देखो 3 नियम है, आप किन्हीं 2 नियमों को अप्लाई कर सकते हैं, या तो मुख्य अक्ष के समांतर कर लें या फिर आप फोकस बिंदु से होकर गुजारें उस लाइन के लिए। तो देखो मुख्य अक्ष के हम समांतर गुजारते हैं, ठीक है, इसके लिए। अब जब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती है प्रकाश की किरण तो क्या होता है, परावर्तन के पश्चात वह फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार से ये अब यहां पर ये क्या होगा, इसका ये फोकस बिंदु होगा। ठीक, तो देखो प्रतिबिंब जो है वो कहां पर बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस केंद्र के, मुख्य फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, क्योंकि ये जो दोनों लाइनें हैं वो परावर्तन के पश्चात यहां पर कहां मिल रही हैं, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो हम यहां पर लिख देंगे कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है वह वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में। ठीक है, मुख्य फोकस के बीच में। क्लियर हुआ पॉइंट। अब अगर हम बात करें कि इसकी प्रकृति कैसी है, तो ये वास्तव में मिल रही है या फिर आपको आभास हो रहा है। आप कहेंगे सर वास्तव में मिल रही हैं तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो यहां पर लिख दीजिएगा आप वास्तविक। अच्छा, दूसरी बात कैसा होगा, उल्टा होगा। तो वास्तविक व उल्टा। दूसरी बात, अब थोड़ा पास में आया है तो वस्तु से छोटा होगा या बड़ा होगा या बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो आप कहेंगे सर वस्तु से थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि वह अनंत से वक्रता केंद्र के बीच में आया है। तो आप कहेंगे वस्तु से छोटा होगा। क्लियर हुआ पॉइंट आपके लिए। तो ये थोड़ा आगे बढ़ा देंगे इस प्रकार से, और ये पूरा मटेरियल यहाँ पे ऐसे करके आ जाएगा। आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आपको साइड कर दीजिएगा, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम पॉइंट करते हैं, हम पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 में हम क्या करेंगे कि वस्तु को वक्रता केंद्र पर लाकर रख देंगे। वक्रता केंद्र पर यानी कि अब तक जो वस्तु थी वह कहां पर थी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अब वह वस्तु वक्रता केंद्र पर आ गई है। अब हम यहां से प्रकाश की किरण एक मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कर दी। अब हमने कहा कि अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर उसके लिए आपतित करते हैं तो वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो इसको हम यहां से गुजार देंगे। ठीक है, तो ये हमारी ये जो जिस पॉइंट पे यहां पर मिली परावर्तन के पश्चात वह क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। और एक प्रकाश की किरण हम क्या करेंगे, एक मुख्य फोकस से होकर गुजारेंगे। ठीक, और मुख्य फोकस से होकर जो प्रकाश की किरण गुजरेगी वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो हम सीधा यहां से एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। तो देखो यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर खींच रहे हैं तो हमारी लाइन जो है वो यहां पर आके मिल रही है। तो यानी कि जो यहां पर मिल रही है तो कहां पर मिल रही है, तो आप कहेंगे ये वक्रता केंद्र के तल पर मिल रही है। समझ में आया। तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, वक्रता केंद्र पर। तो हम यहां पर कहेंगे प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। अच्छा, इसकी प्रकृति एवं आकार कैसा होगा, तो देखो इसकी जो प्रकृति जो वास्तव में मिल रही है या आपको आभास हो रहा है, बताइए। हाँ, वास्तविक मिल रही हैं, तो इसे हम कहेंगे वास्तविक। देखो ना, यहां से आई और इस प्रकार से ये परावर्तन के पश्चात क्या हुआ, ये वास्तव में यहां पर मिल गई आके, इसलिए वास्तविक। दूसरी बात कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ये यहां पर बी है, ये इसका ए है, तो यहां पर ये बी यहां पर बना लो, तो यहां पर बी डैश हो जाएगा, यहां पर ए डैश हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर उसका उल्टा लिख दीजिए, यहां पर उसका आकार कैसा होगा,
अब जो वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु आ जाती है तो उसके जो प्रतिबिंब का आकार होगा वह वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देंगे वस्तु के बराबर। ठीक, वहां पर उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु के बराबर होगा। क्लियर हो रहा है ना पॉइंट आपके लिए? बहुत अच्छी बात है, लगे रहिए मुन्ना भाई। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यानी वक्रता केंद्र पर था, अब हम वस्तु के लिए जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु है। तो अब देखिएगा हम क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर इस पर आपतित करेंगे। ठीक है, इस पर आपतित कर दी एक मुख्य अक्ष के समांतर। अब जब ये समांतर इसके आपतित होती है तो कहां से होकर जाती है, वक्रता केंद्र के नहीं, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कहां से, मुख्य फोकस से। तो इसको मुख्य फोकस से गुजारिएगा। ठीक है, ये मुख्य फोकस से गुजर गई और एक प्रकाश की किरण आप मुख्य अक्ष से होकर गुजारिएगा और मुख्य अक्ष से होकर गुजारो भाई। और जब आप मुख्य अक्ष से होकर गुजारते हैं तो क्या होता है, वह सॉरी मुख्य अक्ष के नहीं, मुख्य फोकस से होकर, यानी कि मुख्य फोकस से होकर गुजारते हैं तो क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो भाई कर दो मुख्य अक्ष के समांतर इसमें। ठीक है, तो यहां पर आके मिल रही है ये, तो आप कहेंगे यहां पर जो था वो तो आपका अनंत था। ये जो है वो क्या था, अनंत, अनंत था। तो यहां पर ये पॉइंट मिल रहा है, ये मान लो कि अनंत है इसका और यहां पर ये मिल रहा है। तो आप कहेंगे कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। अनंत, ये अनंत है और यहां से वक्रता केंद्र है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। क्लियर हो रहा है ना पॉइंट? तो देखो यहां पर आप लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति क्या, यानी कि अनंत, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। आपने इसमें एक चीज कंसीडर की, क्या कंसीडर की, यानी कि ध्यान दिया इस बात का कि जैसे जैसे हम वस्तु को फोकस की ओर बढ़ाते चले जा रहे हैं, यानी कि परावर्तक पृष्ठ की तरफ बढ़ाते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अनंत की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और जैसे जैसे इस पे बढ़ता चला जाएगा तो वस्तु का आकार जैसे पास में आता जाएगा, शीशे के दर्पण के पास में आता जाएगा, पास में आता जाएगा, तो उसका जो आकार है वो छोटा होगा या बड़ा, तो धीरे 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 करके उसका वस्तु का आकार भी बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, इसको आप खुद अपनी शकल ऐसे, जैसे मैं हूं, मैं यहां पर हूं, ऐसा दिख रहा हूं, अब धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा हूं, देखो बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, समझ में आया ना? तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम वस्तु के पास में आते जाएंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो बड़ा होता जाएगा, और जैसे जैसे हम दूर होते चले जाएंगे, दूर होते चलेंगे, और छोटे हो जाएंगे, और छोटे हो जाएंगे। अब इस बोर्ड में तो नहीं घुस जाएंगे हम, है ना, तो बहुत पीछे चले जाएंगे तो और बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो वही चीज है कि जैसे जैसे वस्तु के ये इसके पास में आती जाएगी परावर्तक पृष्ठ के, दर्पण के, तो वस्तु का आकार बड़ा होता चला जाएगा और प्रतिबिंब जो है इसका वह अनंत की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो प्रतिबिंब है वो कहां पर है, कैसा, अब ये तो मैंने पता कर दिया कि अनंत पर तथा वक्रता केंद्र के बीच में बना हुआ है। तो बस आकृति एवं आकार कैसा है इसका, तो आप कहेंगे आकार ये वास्तव में मिल रहा है या आपको आभास हो रहा है, तो आप कहेंगे वास्तव में मिल रही है, तो आप कह दो वास्तविक है भाई। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक है। दूसरी बात कैसा है, उल्टा है। तीसरी बात यानी कि नीचे की साइड बढ़ रहा है, कैसा, उल्टा है। और वस्तु का आकार कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा या छोटा होगा। अब यहां पर कंडीशन कैसे आई, वक्रता केंद्र पर बराबर हो गया था, अब थोड़ा पास में आया तो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे कि मैं यहां पर दिख रहा हूं, थोड़ा पास में आ गया, थोड़ा और पास में आ गया, थोड़ा और पास में आ गया, तो मेरा मुंह इतना बड़ा तो है नहीं जितना बड़ा दिख रहा है इसमें, समझ में आई ना बात? तो क्या होगा, यानी कि वस्तु से आकार में थोड़ा सा बड़ा होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, वस्तु से थोड़ा बड़ा होगा। तो यहां पर लिखेंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा दिखाई देगा। क्लियर हो रहा है ना पॉइंट? तो मैं हट जा रहा हूं और आप इसका नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा हम क्या करते हैं कि वस्तु के लिए धीरे धीरे करके हम अनंत से फोकस पे यानी कि वक्रता केंद्र पर लेके आए, फिर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में लेके आए। अब हम वस्तु के लिए फोकस के मुख्य फोकस पर ही रख देते हैं, तो हमने यहां पर वस्तु को रख दिया मुख्य फोकस पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मुख्य फोकस से एक समांतर आपतित किरण करेंगे इसके परावर्तक पृष्ठ पर। तो देखिएगा हमने क्या किया, एक आपतित कर दी प्रकाश की किरण, और जब इसके मुख्य अक्ष के समांतर जाती है प्रकाश की किरण तो कहां से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर। तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, समझ में आई बात?
और अब ये बताइए कि यहां से कोई लाइन हम मुख्य फोकस से होकर गुजार सकते, नहीं गुजार सकते। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो वक्रता केंद्र है यहां से सीधी एक प्रकाश की किरण आपतित करेंगे इस प्रकार से। और जब भी कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो क्या करती है, उसी पथ पर पुनः वापस हो जाती है। तो यहां से आएगी तो ये पुनः वापस हो जाएगी, यानी कि वापस हो जाएगी, इस प्रकार से वापस होगी ये। ठीक है, ये दम लगती है लेकिन बनाने में इसके लिए। ठीक है, इस स्थिति में ये जो परावर्तक किरणें हैं ये कहीं पर अनंत पर जाकर मिलेंगी, और अनंत पर जाकर मिलेंगी तो इस प्रकार से हमारा जो प्रतिबिंब है वह अनंत पर बनेगा जाके। क्लियर हुआ। और आकार कैसा होगा, अब देखो पास में आए, मुख्य फोकस पे आए, मुख्य फोकस पे आए यहाँ पर, तो कैसा शरीर हमारा चेहरा दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ पर कैसा, प्रकृति तो जस्ट इसकी उल्टी होगी। ठीक है, उल्टी होगी। और अब मुझे एक बात बताओ, इसकी अगर प्रकृति यहाँ पर उल्टी है तो अब ये वास्तविक होगा या आभासी होगा, ये बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वास्तविक होगा या आभासी होगा। तो आप कहेंगे ये वास्तव में यानी कि जा तो रही होंगी, कहीं ना कहीं मिल रही होंगी, मिलेंगी जाके। देखें भाई, सीधा इसको बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो, बढ़ाते चले जाओ, हाँ मिलेंगी तो जाके। ठीक है, ये मिलेंगी जाके, लेकिन कहाँ पे मिलेंगी, अनंत पर जाके मिलेंगी। तो आप कहेंगे वास्तविक होगा। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे वास्तविक। ठीक, वास्तविक। उल्टी बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्योंकि निचले वाले सतह पे बना उल्टा बनेगा। अच्छा, दूसरी बात, वस्तु से छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, आप कहेंगे वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा। समझ में आया ना, जब ये बिल्कुल इसके मुख्य फोकस पे आ जाएगा तो वस्तु से बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। अब हम क्या करेंगे, मुख्य फोकस से भी आगे बढ़ाएंगे, यानी मुख्य फोकस और वक्र, यानी यहां पर क्या होता है, ध्रुव, पी पॉइंट होता है, लिखा नहीं है मैंने। ठीक है, बता सकते हो कौन सा है ये, दर्पण, अवतल दर्पण है, इसके बाहरी सतह पे पॉलिश है, अंदर का साइड परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या होते हैं, M1 और M2, ये इसका द्वारक होता है। किसी भी आपने जितने भी यहाँ पर इसके जो आलेख बनाए हैं उनमें किसी में भी M1 M2 नहीं लिखा है इसके द्वारक, तो कृपया कर आप लोग अपनी कॉपी पे जो आपने लिखे हैं उस पर जरूर बना लें। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हम लेते हैं, क्या करते हैं कि F को, यानी कि मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में हम वस्तु को ले आए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक आपतित किरण इसके परावर्तक पृष्ठ पर हम आपतित करेंगे। ठीक है, अब आपतन के बाद आपको पता है कि जो प्रकाश की किरण है वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजार दी, और एक प्रकाश की किरण आप वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे। ठीक है, तो एक यहां पर देखो वक्रता केंद्र आपका C यहां पर है, मान लो पॉइंट। ठीक है, और यहां से आप होकर गुजारिएगा इसको। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि इस प्रकार से कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, तो पुनः क्या, वह उसी पथ पर वापस आती है, तो ये परावर्तित हो जाएगी, और इस प्रकार से ये इसी पथ पर वापस आ जाएगी, ये भी इसी पथ पर वापस आ जाएगी। तो देखो ये प्रकाश की किरणें जो हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। लेकिन हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इस प्रकाश की किरण को थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, और इस प्रकाश की किरण को भी हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो यहां पर ये एक दूसरे को जाके ये मिल रही हैं, देख रहे हो ना, यहां पर ये जाके इस पॉइंट पे जाके कहीं पर मिल रही है, इस पॉइंट पे। तो यहां पर आपका प्रतिबिंब बन रहा है, ये था आपका क्या B, और ये था आपका A डैश। अब देखो ये प्रतिबिंब जो है वो ऊपर की साइड बना है, तो अब ये कैसा है, उल्टा है या सीधा है, तो आप कहेंगे सीधा है। ठीक है, तो इसकी जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो पहले हम वो लिखते हैं उल्टा या सीधा, तो हम कहेंगे कि अब ये कैसा हो गया, सीधा हो गया। ठीक, प्रकृति सीधी हो गई। अब ये वास्तव में मिल रहे हैं या फिर आभासी है, तो देखो इसके इस साइड पे तो पॉलिश है, आपने इनको क्या किया, काल्पनिक रेखाओं को बढ़ाया है, तो उस कंडीशन में ये वास्तव में नहीं मिल रही है, तो प्रतिबिंब कैसा बना है आपका, आभासी प्रतिबिंब बना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैसा, आभासी
दूसरी बात, जब आभासी हुई है, ठीक है, तो यहां पर कैसा, छोटा बनेगा या फिर बड़ा बनेगा, यानी कि बिल्कुल पास में आ गए, बिल्कुल पास में, 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 तो कैसे, बहुत ज्यादा बड़ा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक है, वस्तु से बड़ा होगा। अच्छा, दूसरी बात, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, आप मुझे इतना बताइएगा, यानी कि छोटी होगी, बड़ी होगी, कैसी होगी। आकार तो आपने बता दिया, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, तो यहां पर यानी कि कहां पर होगा, तो देखो ये दर्पण से इस साइड पे यानी कि फ्रंट पे बनना है या फिर पीछे बनना है, तो आप कहेंगे कि दर्पण के पॉलिश के पीछे, यानी कि पीछे, तो आप कहेंगे दर्पण से पीछे, अनंत के बीच में, अनंत के बीच में, ठीक है, ये इसकी क्या रहेगी, स्थिति रहेगी। अब हम उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब को कैसे बनता है उसके बारे में जानते हैं। तो देखो, इसमें कोई भी वस्तु है अनंत पर होगी। अब वो यहाँ पर ये दर्पण कौन सा है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो क्या करेंगे हम, जो अवतल होता है उसके बाहरी साइड पे पॉलिश होती है और उत्तल होता है उसके अंदर की साइड पॉलिश होती है, तो हम पहले इसके अंदर की साइड पॉलिश करते हैं, ठीक है, ये मैंने अंदर की साइड इसकी पॉलिश कर दी। अब क्या करेंगे कि कोई भी चीज़ यहाँ पर मान लो कि अनंत पर है, ठीक, यहाँ पर ये पॉइंट है कोई, इसका बी और ए, तो यहाँ से जब प्रकाश की किरण इस पर आपतित होगी, तो प्रकाश की किरणों को मैं आपतित कर रहा हूँ, ये दो प्रकाश की किरणों को मैंने इस पर आपतित किया है। अब आपको पता है, क्या पता है, कि जब वो उत्तल दर्पण पर कोई भी प्रकाश की किरण जाती है तो वह क्या होती है, बिखेर देता है उसके लिए, तो यहाँ पर ये बिखर जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी, यहाँ पर भी बिखर जाएगी इस कंडीशन में, यानी कि चली जाएंगी बिखर के। अगर हम इनकी कंडीशन को करें तो देखो यहाँ पर अगर इसको बढ़ाएं इस प्रकार से, तो ये इस पॉइंट पे जाके मिलेंगी, इसको भी अगर हम ऐसे मिलाएं बढ़ाएं आगे जाके, तो ये इस पॉइंट पे जाके मिलेगी, तो ये यहाँ पर बढ़ रही हैं, मिल रही हैं। जिस बिंदु पर ये मिल रही होंगी परावर्तन के पश्चात, उसे हम कहेंगे मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस पे जाके ये मिल रही हैं, तो हम कहेंगे कि ये वास्तव में मिल रही हैं या फिर इनका आभास हो रहा है, तो आप कहेंगे इस साइड तो पॉलिश है, तो यहाँ पर ये वास्तव में नहीं मिल सकती, अर्थात आपको आभास हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, आप कहेंगे प्रतिबिंब की स्थिति है आभासी, आभासी, ठीक, आभासी। और दूसरी बात, जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा। अब बहुत दूरी पर है, बहुत ज़्यादा दूरी पर, जो बहुत ज़्यादा दूरी पर हो तो प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है दर्पण में, बहुत ज़्यादा छोटा, तो हम कहेंगे कैसा, बहुत छोटा। अब ये बताइए कि जो प्रतिबिंब है वो आपका कहाँ पे बन रहा है, मुख्य फोकस पर, ठीक है, तो इसमें हमेशा सीधा बनेगा, तो हम कहेंगे कैसा, सीधा। बन कहाँ पे रहा है, दर्पण के आगे की साइड बन रहा है या पीछे की साइड बन रहा है, तो आप कहेंगे इसकी प्रतिबिंब की स्थिति है वो दर्पण से पीछे, ठीक है, दर्पण से पीछे कहाँ पर बन रहा है, तो आप कहेंगे मुख्य फोकस पर, ठीक, मुख्य फोकस पर, ये आपने उसकी स्थिति को लिख दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब इसके दूसरे पॉइंट में क्या है कि हम अनंत तथा ध्रुव के बीच में, यानी ये आपका अनंत है और ये इसका रहा ध्रुव, इसके बीच में हम वस्तु को रख रहे हैं। अब यहाँ से अब प्रकाश की किरण को हम आपतित करेंगे, मान लो कि इस पर मैंने आपतित किया, कैसे, इस पे, ठीक है। अब इसके मैंने क्या किया है, मुख्य अक्ष जो है आपकी, ये वाली जो मुख्य अक्ष है, इसके मैंने समांतर प्रकाश की किरण को आपतित किया है। अब आपको पता है कि जब उत्तल दर्पण में इसी के समांतर एक रेखा को खींचते हैं तो क्या होता है, वह इस प्रकार से परावर्तित हो जाती है, लेकिन जब इसके समांतर करते हैं तो मुख्य अक्ष के फोकस से, यानी मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो यहां से अगर इसको मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा डैट 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 करके, तो ये यहाँ पर ये जो होगा वो मुख्य फोकस से होके गुजरेगी, ठीक है। एक दूसरी प्रकाश की किरण जो है, एक दूसरी प्रकाश की किरण हम और आपतित करेंगे, वो आपकी किससे होकर गुजरेगी, वक्रता केंद्र से, ठीक है। तो देखो वक्रता केंद्र से होकर गुजारिएगा,
अब यहाँ से ही डेड लाइन से जाएगी। तो ये देखो वक्रता केंद्र पे टेढ़ी हो गई थोड़ी, ए को हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ए इधर बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये अब यहाँ से ये वक्रता केंद्र सी पर जा रही है। आपको पता है कि जब वक्रता केंद्र सी पर जाती है तो कोई भी वस्तु अगर प्रकाश की किरण आपतित हुई है तो यहाँ पर परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। तो यहाँ पर ये उसी पथ पे वापस लौट गई, लेकिन वक्रता केंद्र पर ही, लेकिन वक्रता केंद्र पर जाकर आगे को मैंने बढ़ाया तो वक्रता केंद्र पर ये रुकी, मिली जाके। अब यहाँ पर ये मिल कहाँ पे रही हैं, तो आप कहेंगे ये इस पॉइंट पे मिल रही हैं जाके, इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट है किस किसके बीच में, तो कहेंगे आपका ये दर्पण का ध्रुव है और इसका मुख्य फोकस है। तो ध्रुव और मुख्य फोकस में देखो बीच में मिल रही है, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब है वो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा जाके, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, दर्पण की प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, यानी कि P यानी ध्रुव तथा किसके, मुख्य फोकस F के बीच में बन रहा है प्रतिबिंब आपका। और अगर हम बात करें कि वस्तु से छोटा बन रहा है या बड़ा, तो देखो ये इसके नज़दीक आया है थोड़ा, किसके, अनंत के और ध्रुव के बीच में, ठीक है। इसके बीच में मैंने इसके लिए रखा है, तो वस्तु से छोटा दिखाई देगा अभी भी, क्योंकि वक्रता केंद्र में पहुंचता है तब उसके बराबर पहुंच पाता है जाके। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वस्तु से कैसा है, छोटा होगा। अब ये प्रकाश की किरणें जो हैं परावर्तन के पश्चात ये वास्तव में मिल रही हैं, आभास हो रहा है। तो इस साइड पे पॉलिश है तो ये वास्तव में नहीं मिलेंगी, आभास हो रहा है, इसलिए कैसे होंगी ये, आभासी होंगी, आभासी, ठीक है। दूसरी बात, आभासी होंगी। और प्रतिबिंब की जो स्थिति है यानी कि सीधा बनेगा या उल्टा, तो देखो ऊपर की साइड बन रहा है, ये ऊपर की साइड बनता है तो आपका सीधा होता है, और नीचे की साइड बनता है तो उल्टा होता है। तो यहाँ पर आपका सीधा बन रहा है। आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो मैं स्टार्ट हो जा रहा हूँ, जिससे आप लिख सकते हैं आराम से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये चीज़ समझ में आई होगी, जितना भी मैंने आपको बताया है। एक एक करके बहुत बारीकी से आप इसको देखेंगे तो बहुत आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखेंगे, अगर आपका मन नहीं है पढ़ने का तो कृपया कर ना पढ़ें, क्योंकि आप सिर्फ दिखावा ना करें, पढ़ें तो मन लगा के पढ़ेंगे, क्योंकि समझ के समझोगे तो अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अन्यथा की स्थिति में कुछ भी समझ में नहीं आता है। जब आप किसी चीज़ पे गौर दे रहे होते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं, जब आप गौर नहीं दे रहे होते हैं, आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह पे होता है, आप क्लास में बैठे हुए होते हैं लेकिन आपका ध्यान टंडोले मंडोले कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला, आपको मन लगाना पड़ेगा। समझ में आया? ऐसे नहीं मिलते हैं आपके तमन्नाओं के शहर, ढूंढना पड़ता है ना। तो आप भी ढूंढते रहिएगा और मन लगा के पढ़ते रहिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।